हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम वापस से पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर 5.4। तो बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। जैसे कि हम जानते हैं हमारे चैनल का नाम क्या है, राहुल मैथ्स। ये हमारे चैनल का नाम है और लगभग हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे और इसमें चैप्टर है अपना 5.4। ये हमारा क्या है, चैप्टर। इसके अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.4 का फर्स्ट, वर्गमूल निकालना है हमको भाग विधि से। देखो, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है? भाग विधि से। और क्या निकालना है? वर्गमूल। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2304। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 2304। तो सबसे पहले 2304 का वर्गमूल निकालने के लिए इसको हम ऐसे वर्गमूल के अंदर लिखते हैं 2304, फिर इसका क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। और पेयर बनाने के बाद, पेयर हमेशा पीछे से बनता है। कहां से बनता है? इकाई के अंक से इसका पेयर बनता है और आगे की तरफ चलता है। अब देखो, 23 की बात करें तो ये किसके वर्ग में आता है? 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25। तो इससे बड़ी संख्या हमको नहीं लेनी है, लेकिन इससे छोटी संख्या ले सकते हैं। लेकिन इससे छोटी संख्या किसका वर्ग बनाइए? 4 का। तो 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो। इसका वर्ग क्या बना? 16। आगे वाली संख्याओं को ऐड करो, पीछे वाली संख्या को माइनस करो। 13 से 6 गए 9 और यहाँ बन गया 0 और ऊपर से उतार दिया हमने 0 4। ठीक है बच्चों। अब देखो, 4 और 4 को हमने क्या किया? ऐड किया, सिंपली ऐड किया ना। अब देखो, क्या किसी का इकाई अंक 4 बनता है क्या वर्ग में? सर बनता है 8 का। क्या बनता है? 8 का। तो 8 होती 64, 8 होती 64 और 6 70। कितना बनता है? 70। कितना बनता है बेटा? 70। यहाँ लिख देंगे हम 43। क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे हम यहाँ पर? 43। तो हमारे आंसर कितने आ जाएंगे? जैसे यहाँ 8 लिखा, यहाँ 8 लिखा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम? 8। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? वर्गमूल क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वर्गमूल क्या करा? वर्गमूल में सबसे पहले इकाई के अंक से पेयर बनाए, आगे वाले पेयर को देखा, ये किसका वर्ग बन रहा था? सर ये 4 का बन रहा था 16, लेकिन ये 23 से छोटा होता है तो हमने इसको ले लिया। लेकिन 5 का वर्ग बन रहा है 25, तो हमने इसको भी लिया। 4 का वर्ग 16 लिया है, इसके बाद 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, और 4 और 4 बनते हैं 8, और 0 4 को नीचे उतारेंगे और 23 से 16 गए तो बचते हैं 7। और 8 के साथ 8 को लिखा और उसको 8 के साथ गुणा कर दिया, तो कितना बना? 704। और इसी 704 को हम यहाँ लिख देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा हमारा आंसर तन्नू? 48। कितना आएगा? हाँ। अब ये तो हमने क्या सीखा? वर्गमूल ज्ञात करना। क्या सीखा तन्नू? वर्गमूल। अब अपन सीखेंगे कि वर्गमूल में इकाई के अंकों की या फिर वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? देखो, वर्गमूल के अंकों की संख्या के एक प्रश्न लेते हैं अपन 64। अब देखो, इसका पेयर कितना बन रहा है? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसका एक नियम भी होता है। जैसे मान लो इसके अंदर हमारे पास कितने अंक है? 2 अंक है ना। तो इसका सूत्र बनता है n/2। तो 2/2 बराबर में कितना बना? 1। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल के इकाई के अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। मान लो इसके अंदर हमारे वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है? हमारे पास 3 है। कितनी है? और 3 क्या होता है? विषम संख्या होती है। और विषम संख्या के अंकों के अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? n+1/2 ये सूत्र होता है। और n बराबर यहाँ पर कितना है? 3। तो 3 + 1/2 बराबर में 4/2 बराबर में 2। ये आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हम वर्गमूल के अंकों की संख्या विज्ञात कर सकते हैं आसानी से। अब देखो,
निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखो हमारे पास एक संख्या दे रखी है लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले सर मान लो कोई संख्या है हमारे पास 402। क्या है? 402। तो वही भाग विधि से वर्गमूल निकालो, पीछे से दो अंकों का पेड़ जो अंकल छूटता है उसको ले लो। तो 2 दूनी 4, 2 को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, 4 को यहाँ लिखो, 2 और 2 कितने बने? 4, और 4 से 4 गया तो 0, और ऊपर से पूरा पेड़ उतार दिया अपन ने 0 2, और 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा 0 0। तो हमारे कितना आंसर आ गया? 0 0 2 0 के पास है ना। हाँ, अब देखो यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, शेषफल की बात करें तो हमारे शेषफल कितना है? 2। बोल मतलब चुप रह जा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे 402 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारा आएगा 400, और 400 का वर्गमूल याद करेंगे तो हमारा जाएगा 20। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में से न्यूनतम घटा करके वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये एक मेथड होता है, इसमें शेषफल 2 बचा, उस 2 को हम संख्या में से घटाएंगे तो 400 आया, और 400 का वर्गमूल हमने निकाला तो कितना आ गया? 20। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मान लो हमारे पास क्या है, अब ये तो घटाने की बात थी, अब किसकी बात करेंगे हम? जोड़ने की। क्या जोड़ा जाए? तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका 525। क्या है हमारे पास? 525। तो सबसे पहले 525 का वर्गमूल याद करेंगे। तो ये पेयर बनाया, एक अंक छूटा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 4 यहाँ, और 2 बने 4, 5 4 गया 1, और ऊपर से पूरा पेड़ उतार दिया 25। अब देखो इसके साथ क्या लिखे हम कि 125 बन जाए। तो हम जानते हैं सर, अगर हम यहाँ लिखे 4 के साथ 2, तो 2 दूनी 4 2 जो 8, लेकिन 3 लिखते हैं तो 3 3 9 3 4 12, तो 129 तो बड़ा होता है, ये नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 82, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, और यहाँ 2 प्लस ये माइनस 5 हो गया, 3 बच्चा 43। तो हमारे कितना बन गया ये? 43। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? जोड़ना है ना हमको, तो क्या जोड़े? तो इसके बाद देखो 22 के जस्ट बाद आती है 23, और 23 का वर्ग बनता है हमारे पास 529। 529 525 से कितना बड़ा है सर? 529 से 4 बड़ा है। कितना बड़ा है? 529 माइनस 525 इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4। और ये किसका वर्ग बनता है? 529 का वर्गमूल कितना होता है? 23। इस प्रकार से हम क्या करें, 4 को जोड़ करके उस वर्गमूल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो 529 से 529 4 बड़ा है, तो हम वापस से क्या करेंगे, 529 में 525 में 4 जोड़ेंगे तो हम जाएगा 529, और 529 का वर्गमूल याद करेंगे तो कितना बन जाएगा? 23। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, अब देखो अच्छे से हमने क्वेश्चन देखा हमने अच्छे से क्वेश्चन। अब इसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग की भुजा की लंबाई याद करो, इसके क्षेत्रफल। देखो एक हमको निकालनी है भुजा। क्या निकालनी है? भुजा। और इसके अंदर हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है 441। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल बनता है वो हम जानते हैं वो कितना होता है सर? सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा, कितना होता है? भुजा स्क्वायर, और उसका मान हमें दे रखा है 441। अब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके अंदर लग जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ आ जाएगा 441, और 441 का स्क्वायर रूट सर हमारे यहाँ बनता है 21। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग की भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप क्षेत्रफल दे रखा हो तो आप आसानी से वर्ग की भुजा को निकाल सकते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज आया, अब लास्ट का जो क्वेश्चन है उसमें निकालना है हमको समकोण त्रिभुज। क्या निकालना है? समकोण। देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है? ए
बी और सी। और इसके अंदर हमारे पास एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, और इसी के साथ हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी इज इक्वल टू 8, और एक निकालना है हमको ए सी। क्या निकालना है? ए सी। ठीक है, तो हम जानते हैं सर एक समकोण त्रिभुज जिसे हम राइट एंगल त्रिभुज बोलते हैं, उसके अंदर लगती है सर हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती है कि सर AC का जो स्क्वायर होता है वो होता है AB का स्क्वायर प्लस में आता है BC का स्क्वायर। और AC की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो जो पता नहीं होता उसको ऐसे ही लिख देते हैं सेम टू सेम। और AB की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है? 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस का प्लस, और BC की वैल्यू हमें दे रखी है 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 64 होता है। और 36 और 64 को ऐड करते हैं तो बनता है 100, और AC का स्क्वायर यही रहेगा, और यहाँ से स्क्वायर उठाएगा फिर लग जाएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे 10। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से किसी भी साइड्स को आसानी से निकाल सकते हैं। चलो हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे। थैंक यू। बहुत ज्यादा मार खाएगा है बच्चा, समझदार बच्चे। रुको अभी।